मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिस बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा छठी की। और बच्चों, आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री। जिस बच्चों, तो इतिहास में आज हम पढ़ेंगे 5वां पाठ, प्राचीन भारत में धार्मिक विचार, भाग 2। इस बच्चों, प्राचीन भारत में धार्मिक विचार भाग 2, रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने प्राचीन भारत में धार्मिक विचार भाग 1 नहीं पढ़ा है बच्चों, तो इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो बच्चों उसे पढ़ लेंगे, तो उसको पढ़ने के बाद यह भाग 2 यानी प्राचीन भारत में धार्मिक विचार भाग 2 पढ़ेंगे तो पाठ को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेंगे। जिस बच्चों, तो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस भाग 2 को पढ़िए। जिस बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है, राइट बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चलेंगे। तो बच्चों, अगर बात करें वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट में हमने देखा था इसके बारे में। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था और बच्चों अन्य वर्गों को उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, राइट। तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा, तो पार्ट 1 में हमने इसका अध्ययन किया था बच्चों। आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उनका जन्म किस वर्ण में हुआ, इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा। और बच्चों, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया गया था। ये विचार सामान्य लोगों को समझने में जटिल प्रतीत होते थे। और बच्चों, आगे चलकर इसका असर हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सामान्य मनुष्य सरलता से धर्म को समझ सके, ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई। और बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका बोध अनेक लोगों को हुआ। और बच्चों, इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। तो बच्चों, पिछली बार भी हमने देखा था, इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जाति पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। इस बच्चों, इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया। और बच्चों, नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पिछली बार हमने थोड़ी चर्चा की थी, इस वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जो विशेष कार्य जो है विशेष महत्वपूर्ण है। तो इनकी बात हम आज उसी क्रम में और आगे रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस वर्धमान महावीर और दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध। आइए बच्चों, वर्धमान महावीर व जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। यस बच्चों, वर्धमान महावीर बच्चों जन्म 599 BC और निधन हुआ था 527 BC। बच्चों, वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंड ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, राइट। तो बच्चों, आप वर्धमान महावीर व जैन के बारे में बच्चों जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्त हेतु गृह त्याग दिया। 12.5 वर्ष तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोगों को धर्म समझाने अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक
उपदेश दिया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं वर्धमान महावीर की। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम पंच महाव्रतों की बात कर ले, द 5 ग्रेट ओथ्स की बात कर ले। यस, तो अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथ, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह अर्थात नॉन अटैचमेंट यानी बच्चों संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यस, चैस्टिटी के संदर्भ में पिछली बार देखा था। तो बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में। त्रिरत्न यानी द 3 ज्वेल्स की बात करें, सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक चरित्र। बच्चों पिछली बार पार्ट 1 में हमने इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है, हम थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत और बाहर के अनेक देशों में हुआ। तो बच्चों स्क्रीन पर आप गौतम बुद्ध को देख पा रहे हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 और बच्चों उनका निधन ईसा पूर्व 483 यानी हम गौतम बुद्ध की बात करें। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लुम्बिनी नेपाल के। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध। और बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बच्चों पिछली बार हमने चर्चा की थी इसकी, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज हम उसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, हम अगर बात करें बच्चों आर्य सत्य की, तो दुख का कारण, दुख निवारण, प्रतिपद। बच्चों ये आर्य सत्य। यस बच्चों अगर आर्य सत्यों की बात करें यानी दुख की बात करें तो मानव जीवन में दुख है, दुख का कारण होता है और दुख को समाप्त किया जा सकता है। और प्रतिपद का अर्थ है मार्ग है। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है। इस बच्चों तो इस मार्ग को बच्चों यह मार्ग शुद्ध आचरण का मार्ग है और इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। आगे हम अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करने वाले। इस बच्चों तो चलिए बच्चों हम पंचशील की बात करेंगे। यस, तो बच्चों आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंचशील, बौद्ध संघ, अष्टांगिक मार्ग तथा लोकायत, जीव धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तथा पारसी धर्म के बारे में बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों पंचशील की बात करें। पंचशील में प्राणियों की हत्या से दूर रहें। पंचशील का सिद्धांत देखिए और बताया गया चोरी करने से दूर रहें, अनैतिक आचरण से दूर रहें, असत्य बोलने से दूर रहें और बच्चों नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहें। तो देखिए बच्चों जो पंचशील का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए इसे पंचशील के रूप में जाना जाता है। प्राणियों की हत्या से दूर रहें, चोरी करने से दूर रहें, अनैतिक आचरण से दूर रहें, असत्य बोलने से दूर रहें, नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहें। तो चलिए बच्चों पंचशील के आगे हम बढ़ेंगे और बौद्ध संघ की बात करेंगे। बच्चों बौद्ध संघ की अगर बात करें तो अपने धम्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं का संघ बनाया। गृहस्थ जीवन का त्याग करके संघ में प्रवेश करने वाले उनके अनुयायियों को भिक्षु कहते थे। बुद्ध के समान भिक्षु भी चारिका कर लोगों को धम्म का उपदेश करते थे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं बौद्ध संघ की। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ की बात कर रहे हैं। स्त्रियों का स्वतंत्र संघ था, उन्हें भिक्षुनी कहते थे। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों के लोगों को प्रवेश था। इस तो बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों के लोगों को प्रवेश था। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम अष्टांग मार्ग की चर्चा करेंगे। बच्चों द 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग। बच्चों क्या आप जानते हैं अष्टांगिक मार्ग की जो बात कर रहे हैं? अष्टांगिक मार्ग
बच्चों सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। तो बच्चों सम्यक दृष्टि में 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना। दूसरा है सम्यक संकल्प राइट रिजॉल्व, यानी बच्चों हिंसा आदि बातों का त्याग कर देना। तीसरा है सम्यक वाक्वाणी अर्थात असत्य, चुगलखोरी, कठोरता और अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। और बच्चों इसी क्रम में हम समझेंगे सम्यक कर्म की बात करें तो राइट कंडक्ट यानी सजीवों की हत्या, चोरी और दुराचार से दूर रहना। पांचवा है सम्यक आजीविका यानी राइट लिवलीहुड, यानी बच्चों अवैध अथवा अनुचित ढंग से आजीविका चलाने के बदले उचित ढंग से चलाने की बात की। तो बच्चों सम्यक व्यायाम यानी छठा है सम्यक व्यायाम अर्थात व्यायाम का अर्थ प्रयत्न करना है। व्यायाम का अर्थ प्रयत्न करना है। बुरे कर्म उत्पन्न नहीं होने चाहिए, यदि हो तो उनका त्याग करें, अच्छे कर्म की बात कही गई। सातवां बच्चों सम्यक स्मृति अर्थात राइट माइंडफुलनेस है, यानी मन एकाग्र करके लोभ आदि विकारों को दूर करने की बात कही। और आठवां है राइट कंसंट्रेशन, यानी बच्चों एकाग्रता से ध्यान का अनुभव करना। तो इस तरह से अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। तो चलिए बच्चों आगे इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों गौतम बुद्ध ने मानव बुद्ध की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसेंस ऑफ हिज टीचिंग की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने मानव बुद्ध की स्वतंत्रता की घोषणा की। इस बच्चों उन्होंने आगे कहा वर्ण के आधार पर मान्य विषमता को नकारा तथा जन्म के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आचरण के आधार पर ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या कनिष्ठ होता है। तो आचरण का महत्व यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस उपदेश का सार यानी इसेंस ऑफ हिज टीचिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। यानी अगर हम बात करें कि नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है, उनका यह कथन विख्यात है और स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्यों के विषय में उनके चिंतन को दर्शाता है। नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। बच्चों यह कथन बहुत ही चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध। और इसी क्रम में हम देखें तो उन्होंने उपदेश किया कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है। यज्ञ जैसे कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने प्रज्ञा, शील आदि मूल्यों का उपदेश किया जो मानव का कल्याण साध्य करते हैं। इस बच्चों हम गौतम बुद्ध के उपदेशों की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों हम गौतम बुद्ध ने सहिष्णुता का उपदेश दिया। और बच्चों वह सहिष्णुता न केवल भारतीय बल्कि न केवल भारतीय समाज अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज भी पथ प्रदर्शन कर रही है। आइए बच्चों हम लोकायत की बात करेंगे इसी क्रम में। लोकायत तो बच्चों प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अर्थात अथवा चारवाक नामक दर्शन भी महत्वपूर्ण है। और बच्चों अगर बात करें इस दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। प्राचीन काल में भारत भूमि में नए नए धार्मिक विचारों अथवा दर्शन के स्रोत उत्पन्न होते रहे। कालांतर में जीव, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम जीव, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों जीव अर्थात यहूदी धर्म जिसे जुडाइज्म कहते हैं। और बच्चों जीव धर्म के लोग लगभग ईसवी सन की बात करें पहली से तीसरी शताब्दी के बीच केरल के कोचीन में आए होंगे। जीव धर्म को यहूदी धर्म भी कहा जाता है। जीव धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। उनके प्रार्थना स्थान को सिनेगॉग कहते हैं। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे बच्चों, यानी यहूदी धर्म के जो प्रार्थना स्थान होते हैं उन्हें सिनेगॉग कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहिनी ओर आपको सिनेगॉग दिखाई दे रहा है। यस, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहूदी अर्थात जीव धर्म की। तो आप ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है इस यहूदी धर्म के प्रार्थना स्थान को क्या कहते हैं। राइट बच्चों, तो कहते हैं सिनेगॉग।
राइट, ध्यान रखिए। आइए चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यहूदी धर्म के बाद बच्चों हम अगले धर्म की बात करेंगे, ईसाई धर्म की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। यस, क्रिश्चियनिटी। तो बच्चों ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म की स्थापना की, राइट। तो बच्चों ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की, ध्यान रखिए। और बच्चों अगर हम बात करें, यह धर्म संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस थे, जो ईसवी सन की पहली शताब्दी में केरल में आए थे। तो बच्चों बाहर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात करते हैं, ईसाई धर्म की बात करते हैं, तो इनका जो प्रार्थना स्थल है वो देखिए, जिसे गिरजाघर या चर्च कहा जाता है, बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म की। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। यस, हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म की। तो बच्चों आगे यानी उन्होंने केरल के त्रिचूर जिले के पल्लियूर नामक स्थान पर ईस्वी सन 52 में चर्च की स्थापना की। ईसाई धर्म की सीख के अनुसार ईश्वर एक ही है और वह सभी का स्नेहमयी पिता है। तो बच्चों इस तरह से माना जाता है। अगर हम बात करें इस ईश्वर की बात करें तो वह सर्वशक्तिमान है, ऐसा माना जाता है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और मानव जात का उद्धार करने के लिए धरती पर आया है। ईसाई धर्म में बताया गया है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। इस बच्चों तो अगर हम बात करें बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, राइट, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थान को गिरजाघर या चर्च कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, दाईं ओर स्क्रीन पर दिया हुआ है। यस, पूछा जा सकता है। बाइबिल जो कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है तथा ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थान को गिरजाघर या चर्च कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों हम इस्लाम धर्म की बात करेंगे। यस, तो इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, राइट। तो बच्चों ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेश वाहक हैं, राइट बच्चों। तो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इनका जो प्रार्थना स्थल है जिसे मस्जिद कहा जाता है, स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेश वाहक हैं, राइट, ये ध्यान रखिए। चलिए हम इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त करें बच्चों। यस, पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। यस, पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ, ध्यान रखिए बच्चों, हम कुरान की बात कर रहे हैं। यस, पूछा जा सकता है, धर्म ग्रंथ है इस्लाम धर्म का। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। इस शब्द का अर्थ अल्लाह की शरण में जाना भी होता है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है। तो बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस इस्लाम धर्म की अगर बात करें बच्चों, का जो प्रार्थना स्थल है वो है मस्जिद, जो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो चलिए इसे ध्यान रखिए। आइए स्क्रीन पर और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों अगर हम थोड़ी चर्चा इसके संदर्भ में और कर ले, इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें बच्चों, तो मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे, इसका मार्गदर्शन पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में दिया गया है। बच्चों प्राचीन समय से भारत और अरबस्तान के बीच व्यापारिक संबंध थे। अरबस्तान के व्यापारी केरल के तटीय बंदरगाहों पर आते थे। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में अरबस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और उसी शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थल को मस्जिद कहते हैं। तो चलिए बच्चों
जानकारी रखिए। आइए हम इसी क्रम में अब और आगे पारसी धर्म के बारे में बात करेंगे। राइट बच्चों, तो चलिए पारसी धर्म यानी ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। तो बच्चों, प्राचीन समय से पारसी लोग और वैदिक संस्कृत के लोगों के बीच संबंध थे। तो बच्चों, अगर पारसियों के धर्म स्थल की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अग्यारी। यस, ये आप ध्यान रखें। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। राइट बच्चों, पूछा जा सकता है। चलिए हम आपको पॉइंट आउट करके बता दें, ध्यान रखिए, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। यस, तो पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है, पूछा जा सकता है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम पारसी धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में साम्य पाया जाता है। पारसी लोग ईरान के पारस यानी पारस अथवा फारस यानी फारस नामक प्रांतों से भारत में आए। राइट, तो ध्यान रखिए, अतः वे पारसी नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले वे गुजरात में आए। कुछ लोगों का मत है कि वे ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आए होंगे, ऐसा कुछ लोगों का विचार है। सबसे पहले पारसी लोग गुजरात में आए, ऐसा माना जाता है। राइट, तो पारसी लोग कहाँ से आए? ईरान के पारस अथवा फारस नामक प्रांतों से भारत में आए। यस, इसीलिए उन्हें पारसी कहा जाता है। यस बच्चों, ध्यान रखना है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों यस पारसी धर्म की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस पारसी धर्म का जो अगर प्रार्थना स्थल की बात करें, अग्यारी जिसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, जरथुस्त्र यानी जरदुश्त पारसी धर्म के संस्थापक थे। यस, तो ध्यान रखिए, जरथुस्त्र यस यानी जरदुश्त पारसी धर्म के संस्थापक थे। उनके ईश्वर का उल्लेख अहुर मज्द नाम से किया जाता है। उनके ईश्वर का उल्लेख अहुर मज्द नाम से किया जाता है। पारसी धर्म में अग्नि और जल तत्व को अत्यंत महत्व है। उनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है और इन मंदिरों को अग्यारी कहते हैं। राइट, तो पारसी धर्म की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यस, तो पारसी धर्म में अग्नि और जल तत्व को अत्यंत महत्व है और उनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। इन मंदिरों को अग्यारी कहते हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं पारसी धर्म की। तो बच्चों, पारसी धर्म की विचारधारा के प्रमुख 3 आचरण तत्व हैं, जिसमें पहला है उत्तम विचार, दूसरा है उत्तम वाणी और तीसरा है उत्तम कर्म। तो ये 3 आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा का सार है। राइट, ध्यान रखिए, पारसी धर्म की विचारधारा के प्रमुख 3 आचरण तत्व हैं, जिसमें उत्तम विचार पहला, दूसरा है उत्तम वाणी और तीसरा है उत्तम कर्म। और ये 3 आचरण बच्चों, ये जो 3 आचरण तत्व की बात करें, ये पारसी धर्म की विचारधारा का सार है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो अध्ययन किया इस पाठ में, अगर हम बात करें प्राचीन भारत में धार्मिक विचारों की, तो बच्चों आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म बच्चों आपने इसका अध्ययन किया। नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर मिलाकर देखा जाए तो आपने इसका अध्ययन किया। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे हम बढ़ लेते हैं। आइए, तो बच्चों अब यहाँ हम अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों, अध्ययन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर कथन आएंगे। अब आपको देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए बच्चों, पहला कथन है, गौतम बुद्ध ने कहा है, जन्म के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं, बल्कि आचरण के आधार पर ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या कनिष्ठ होता है। तो बच्चों याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? गौतम बुद्ध ने कहा है, जन्म के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं, बल्कि आचरण के आधार पर ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या कनिष्ठ होता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, उत्तर टैली कर लीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे
और हम देखने का प्रयास करेंगे अगला। तो ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, दूसरा कथन देखिए स्क्रीन पर। प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अथवा चार्वाक नामक दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अथवा चार्वाक, बहुत चर्चित नाम है चार्वाक बच्चों। चार्वाक नामक दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। तो याद कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है, इसकी चर्चा हमने की थी, इस पाठ में हमने पढ़ा है। इस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला कथन ध्यान से देखिए। पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। याद कीजिए, क्या ये कथन सत्य है? पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों, पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, इसका अध्ययन हमने अभी किया। तो चलिए आइए और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए एक कथन और। तो बच्चों, सत्य या असत्य बताओ। असत्य कथन हो तो उसे सत्य करके लिखना भी है। अवेस्ता यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। याद कीजिए बच्चों, अवेस्ता यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। क्या ये कथन सत्य है? बच्चों मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। यस, तो सोचिए, अवेस्ता यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है, ऐसा कथन में लिखा हुआ है। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए बच्चों। यस, ये कथन असत्य है। तो बच्चों, असत्य कथन को सत्य करके लिखना है। तो सत्य कथन करके कैसे लिखेंगे? सत्य कथन करके लिखेंगे, अवेस्ता पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। तो बच्चों ऊपर कथन में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अवेस्ता, देखिए लिखा अवेस्ता यहूदी धर्म लिखा हुआ है। ये अवेस्ता यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है, जबकि अवेस्ता यहूदी नहीं बल्कि पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। इस बच्चों, तो इस तरह से परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि कथन सत्य है या असत्य बताओ, और यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। तो इस तरह से आपको बच्चों कथन को सत्य करके लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों खूब परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बच्चों आपको ये समय समय पर वीडियो मिलते रहें। तो चलिए बच्चों खूब ध्यान रखिए, खूब परिश्रम कीजिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।